नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने गवर्नर जनरलों के बारे में पूरा अध्ययन कंप्लीट किया अपना। उसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई है पीछे, जो जैसे कि शिक्षा, समाचार पत्र, उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन जारी रखेंगे, अपना अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मन लगाइए, मन लगाएंगे तो जो चाहते हैं वो मिलेगा। सिर्फ उड़ती उड़ती कहानियों से काम नहीं चलने वाला है और ना ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है। तो ठीक से पढ़िए और अपना जो टारगेट है उसको हिट कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो समाचार पत्रों के बारे में है। स्पेशली समाचार पत्रों के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाचार पत्र यानी कि समाचार देने का, संदेश देने का साधन क्या है। प्राचीन काल से लेकर के और आज तक समाचार देने के साधनों में लगातार तब्दीली आती रही हैं। मैं फ़िलहाल आपको आधुनिक भारत में जो पेपर्स आए हुए हैं, जो पेपर छपे हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। और थोड़ा सा जब ये वीडियो ख़त्म होगा आधुनिक भारत का, तो मैं थोड़ा सा पीछे से आपका फ्लैशबैक दूंगा आपको थोड़ा सा। तब तक इसको वीडियो को हम शेयर करते हैं। देखिए, आधुनिक भारत में सर्वप्रथम जो है 1956 में गोवा में सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा प्रेस की स्थापना की गई। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो यूनान के या फिर यूरोप के जो लोग आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सबसे पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा आया था। उन्हीं लोगों में से 1556 में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा प्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पे? गोवा में। दूसरा जो पॉइंट है इसका कि पहली पुस्तक कब छापी गई, तो 1557 में पुर्तगालियों द्वारा ही पहली पुस्तक बाइबिल छापी गई थी। ये भी गोवा में ही छापी गई थी, क्योंकि गोवा जो था एक तरीके से पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था। जैसे आज हमारी राजधानी दिल्ली है, उसी तरीके से पुर्तगालियों की राजधानी एक तरीके से गोवा बन चुकी थी। तो पहली पुस्तक भी जो छापी गई वो बाइबल थी प्रेस के द्वारा, और वो गोवा में छापी गई थी। इसके अलावा जो अब पत्रकारों के बारे में बात करें अपना, तो भारतीय पत्रकारिता के उस संदर्भ में, ब्रिटिश सरकार के संदर्भ में भारतीय पत्रकारिता के संबंध में विलियम बोल्ट्स का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रेस का कर्तव्य क्या होता है, समाचार पत्रों का क्या कर्तव्य होता है, उसके बारे में इन्होंने बहुत व्यापक रूप से बताया। ये बताया कि समाचार पत्रों को निर्भीक होकर के सच्ची बातें छापनी चाहिए, ताकि जनता तक सही मैसेज जा सके, और उसे सरकार की या किसी अन्य के दबाव में आकर के इस तरह की चीज़ों को नहीं छापना चाहिए जो जनता के लिए सही ना हो। सही चीज़ों को छापना चाहिए। इसीलिए विलियम बोल्ट्स को जो है भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने आधुनिक प्रेस स्थापित किया। आधुनिक प्रेस की स्थापना से संदर्भ का मतलब यहाँ पे ये है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रभावी बातों को कहने वाला इंसान। इसलिए इन्हें भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ये जो विलियम बोल्ट्स थे, ये भी पुर्तगाली थे, और देख रहे हैं कि पुर्तगालियों ने सीरीज से ही प्रेस की स्थापना की, पहली पुस्तक छापी। और आधुनिक प्रेस, जैसे कि मशीनीकरण होता है प्रेस का, पहले भी मशीन से ही छापते थे, लेकिन इनके टाइम तक मशीनों में थोड़ा सा बहुत सारा परिवर्तन आ चुका था, मशीनों में आधुनिकता आ चुकी थी। इस तरीके से इन्हें आधुनिक भारत की प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। किसको? विलियम बोल्ट्स को। अब आते हैं समाचार पत्रों की तरफ। 1780 में पहली बार जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये नाम नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पहला समाचार पत्र छापा, जिसका नाम था द बंगाल गजट। ये 1780 में कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उसका नाम था बंगाल गजट, या फिर उसका एक दूसरा नाम था द कलकत्ता जनरल एडवाइजरी। आमतौर पर परीक्षा में द बंगाल गजट ही पूछता है, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हो कि आपको ये चीज़ ना मिले, बंगाल गजट ना मिले, वहाँ द कलकत्ता जनरल एडवाइजरी मिले, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि ये दोनों एक ही नाम है। पॉपुलर नाम इसका जो था द बंगाल गजट था, ओरिजिनल नाम इसका द कलकत्ता जनरल एडवाइजरी था। यानी शुरू में इसका ये नाम था कलकत्ता जनरल एडवाइजरी, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम पड़ा द बंगाल गजट, और इसी नाम से ये पॉपुलर हुआ। तो इस तरीके से पहला समाचार पत्र जो आपका छपता है वो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। इनसे आप देख रहे हैं, इनसे जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, वो इतना तंग आ गए, इतना परेशान आ गए कि इनको पकड़ करके एक जहाज़ में बंद करके, पानी के जहाज़ में, इनको दोबारा जो है इनको लंदन भेज दिया गया। ये ब्रिटिश थे। यहाँ तक आपने देखा कि ये लोग पुर्तगाली थे, लेकिन अब यहाँ ब्रिटिश थे। ये इनको लंदन भेज दिया गया कैद करके जहाज़ में। और इस तरीके से जो भी एक और हैं, उनका नाम है जेम्स बर्किंघम। यहीं पर नोट कर लीजिएगा आप, जेम्स बर्मिंघम।
इन्होंने भी पेपर छापने का प्रयास किया और इनको भी गवर्नर जनरल ने पकड़ करके उसी तरीके से जैसे कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की को लंदन भेज दिया था, इनको भी उसी तरीके से लंदन भेज दिया गया। तो मतलब ये लोग सरकार के खिलाफ लिखते थे, मतलब जो सरकार कार्य करती थी उसके बारे में साफ साफ और सही शब्दों में वर्णन करते थे। इससे जनता में रोष पैदा होता था कि सरकार गलत काम कर रही है। इसके अलावा ये पेपर अन्य देशों में भी जाते थे तो ब्रिटिश सरकार की बेइज्जती होती थी। आप तो जानते हैं, कहा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके साम्राज्य में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता, तो वो है ब्रिटेन। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इसको जीएस में आपने कई बार पढ़ा है। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है और अर्धरात्रि का सूर्य जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। ये सब बातें आप जीएस में पढ़ चुके हैं। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की और जेम्स बर्मिंघम शुरुआती दौर के वो पत्रकार थे जिसने ब्रिटिश सरकार को मतलब अपने काम से बिल्कुल हटा दिया था और इनको मजबूरी में कार्रवाई करते हुए इन लोगों को ज़बरदस्ती लंदन भेजना पड़ा था। उसी क्रम में जेम्स बर्मिंघम का है कि ये पत्र है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। दूसरा पत्र 1780 में ही छापा था, दोनों लोग सेम समय पे थे। दूसरा पत्र छापा था जेम्स बर्मिंघम ने, इसका नाम था इंडिया गजट। ये दोनों लोग 1780 में ही थे और दोनों लोगों को ज़बरदस्ती लंदन भेज दिया गया पकड़ करके। तो दूसरा अखबार जो भारत में छपा उसका नाम था इंडिया गजट। तीसरा अखबार, अब ये दो जो थी, अब थोड़ा सा भारतीय पर नजर डालिए कौन भारतीय थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले पेपर निकालने का काम किया। तो पहले भारतीय थे, किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, उसका नाम था बंगाल गजट। सेम नाम है, यहाँ द बंगाल गजट लिखा हुआ है, यहाँ बंगाल गजट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ छापने वाले या पत्रकार या संपादक का नाम अलग है। इनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। ये मूलतः थे तो बनारस के, मूलतः थे ये बनारस के, लेकिन कलकत्ता में जाके बस गए थे, कलकत्ते में जाके बस गए थे, लेकिन थे ये मूलतः बनारस के, कलकत्ता में जाके बस गए थे। तो किसी भी भारतीय द्वारा प्रथम समाचार पत्र जो निकाला गया वो बंगाल गजट था और वो अंग्रेजी में था और उसको निकालने वाले थे गंगाधर भट्टाचार्य जो बनारस के मूलतः थे लेकिन कलकत्ता में बस गए थे। ये सवाल सारे के सारे सवाल जितने भी हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। मैं उन्हीं सवालों को आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे तो इसका इतना लंबा इतिहास है कि आपको बताया जाए तो कम से कम 4 वीडियो बन जाएंगे इसकी। तो गंगाधर भट्टाचार्य, इनको याद रखिए, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने पहला समाचार पत्र निकाला था। गंगाधर भट्टाचार्य कौन सा पेपर निकाला था? बंगाल गजट निकाला था। किस भाषा में निकाला था? अंग्रेजी भाषा में निकाला था। तो ये चीज़ याद रखिए, किस सन में निकाला था ये भी आपसे पूछता है। 1816 में निकाला था। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आइए अब देखें, ये तो अंग्रेजी का पत्र हो गया। अब हिंदी का पत्र देखें सबसे पहले, तो पहले इसको देख लीजिए उर्दू का, क्योंकि डेट वाइज पहले उर्दू निकल रही है। तो 1822 में जामे जहानुमा उर्दू का प्रथम समाचार पत्र किसने निकाला? हरिहर दत्त ने। कहाँ से निकाला? कलकत्ता से। देख रहे हैं आप, हिंदी का भी अंग्रेजी का भी प्रथम प्रश्न पत्र कलकत्ता से निकल रहा है, उर्दू का भी कलकत्ता से निकल रहा है। यहाँ पे हरिहर दत्त ने निकाला जामे जहानुमा, ये उर्दू का पहला प्रथम समाचार पत्र था जिसको हरिहर दत्त ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। देखिए क्या नाम है, इस नाम को याद रखिएगा, पूछ सकता है। पहला पत्र उर्दू का, किस सन में, किसने निकाला, कहाँ से निकाला। कई सवाल हैं, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल। इससे 5 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। किस सन में निकाला, क्या नाम था, उर्दू का प्रथम प्रसार पत्र किसने निकाला, कहाँ से निकाला। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। इसको पॉइंट वाइज करके बनाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए क्रम वाइज चलें तो 1826 में हिंदी का पहला प्रश्न पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी प्रथम समाचार पत्र, इसको आप ऐसे लिखिएगा, प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र क्या नाम था? उदंत मार्तंड। कहाँ से निकला? कानपुर से निकला। किसने निकाला? जुगल किशोर। कब निकाला? 1826। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। कहाँ से निकला? कानपुर से। किसने निकाला? जुगल किशोर ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रथम है इसलिए सबके सब महत्वपूर्ण है अपने आप में। इनको आप जानते भी होंगे, हो सकता है अच्छी तरीके से। मैं आपको दोहरा रहा हूँ, आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, कोई नई जानकारी आपको नहीं दे रहा, बस आपके दिमाग पर दोबारा चढ़ जाए, बस यही मेरी कोशिश है। इसको याद रखिए, ये उर्दू का, ये हिंदी का। दूसरा, कुछ लोग हैं जिनको
जैसे कि कहा, जैसे राजा राम मोहन राय ने, मैं जब आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी नामक कई अखबार या कई पत्र या पुस्तकों का इन्होंने विमोचन किया था। इसलिए मैं इनके पत्रों के बारे में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो इन्होंने जो जो पत्रिकाएं या अखबार निकाले हैं, मिरातुल अखबार निकाला था इन्होंने फारसी में, उसका जिक्र मैंने नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि मैं उसको बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ आपको। तो इनको जो श्रेय दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि इनको भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसको? विलियम बोल्ट को। लेकिन ये भारतीय तो थे नहीं, इसलिए यहाँ पे जोड़ दिया गया भारतीय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय। दोनों में अंतर समझिए, आधुनिक प्रेस की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना, दोनों में फर्क है। ये एक विदेशी के द्वारा स्थापित हो रहा है और एक भारतीय के द्वारा स्थापित हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिरातुल अखबार इन्होंने निकाला था फारसी भाषा में, जिसका जिक्र मैंने यहाँ पे नहीं किया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिख सकता है, मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में था। मैं पिछले वीडियो में लिखवा चुका हूं, इसलिए इसके यहाँ पे जिक्र नहीं किया। जो इस संदर्भ में जिक्र करने वाली चीज़ थी यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसी भारतीय के द्वारा जो की गई हो, उसको राजा राम मोहन राय के नाम से जाना जाता है। कृष्णोदास पाल, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि किसको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो ये हैं कृष्णोदास पाल, ये कलकत्ता के थे। कलकत्ता राजधानी थी, इसलिए सारे बुद्धिजीवी हमारे वहीं कलकत्ता में बस रहे थे। कलकत्ता से ही अधिकांश अखबार वगैरह सब निकल रहे थे। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को और कृष्णोदास पाल को। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, और जबकि राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अखबार निकाला था मिरातुल अखबार फारसी में। अब देखिए, अब ये एक फैक्ट है, 1919 शरदल अखबार, ये यूपी से निकलने वाला। अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि भारत का पहला उर्दू से निकलने वाला अखबार 1822 में निकलता है, उर्दू का प्रथम समाचार पत्र, ये भारत के संदर्भ में है। लेकिन ये 1919 शरदल अखबार यूपी का प्रथम उर्दू अखबार है। प्रथम उर्दू अखबार यूपी से निकलने वाला, जबकि कलकत्ता से भारत स्तर पर निकल चुका है 1822 में। लेकिन 1919 में शरदल अखबार नाम से गोविंद नारायण के द्वारा गोरखपुर यूपी से, मतलब आप कह सकते हैं कि यूपी से प्रथम समाचार पत्र जो उर्दू में प्रकाशित हुआ उसका नाम था शरदल अखबार। कहाँ से प्रकाशित हुआ? गोरखपुर से। किसने किया? गोविंद नारायण ने। क्या नाम था? शरदल अखबार। किस सन में? 1919 में। ये सारे फैक्ट एक एक लाइन के हैं और आप इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे। अब कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनको कि कई बार पूछ चुका है कि किसको ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत सारे निर्णायक योगदान दिया है इन लोगों ने। आज भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 1862 टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको संपादक जो थे इसके रॉबर्ट नाइट, ये भी इसका संपादक भी थे और संस्थापक भी थे रॉबर्ट नाइट। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। मैंने आपको पिछली बार के वीडियो में अमृत बाजार पत्रिका के बारे में बताया था। इसके संस्थापक जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे, लेकिन इसकी एक विशेषता मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको लिटन के बारे में पढ़ा रहा था कि लिटन के बारे में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसमें कि गैर अंग्रेजी सारे पेपरों को बंद कर दिया गया था। तो इस पत्रिका ने क्या किया? इस पत्रिका ने ये किया कि रातों रात ये अंग्रेजी से हिंदी में बदल गई। उस वक्त इसके संपादक जो थे वो मोतीलाल घोष थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, उस समय इसके संपादक मोतीलाल घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका बहुत ही क्रांतिकारी पत्रिका रही है। कितने सन में स्थापित हुई है? 1868 में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंग भंग आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। इनकी पत्रिका 1879 में बंगाली के नाम से प्रकाशित हुई। बंगला भाषा में थे इसलिए बंगाली कहा जाता है इसको। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1881
केसरी, मराठा, ये 2 पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक ने निकाले, जिसमें केसरी जो था वो मराठी भाषा में था और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। इसको ध्यान में रखिएगा, केसरी मराठी में था, जबकि मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। इसी के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। आप जानते हैं होम रूलिंग आंदोलन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, उसका उद्देश्य क्या था, उसका टारगेट क्या था। केसरी के माध्यम से उन्होंने सर्वाधिक प्रचार किया महाराष्ट्र में अपने होम रूलिंग आंदोलन का। और एक चीज़ और आपको बता दूं इसी पहले कि तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता का 1881 में पहली बार 1.5 साल की जेल हुई थी। भारत के ये पहले पत्रकार हैं बाल गंगाधर तिलक जिनको अपनी पत्रकारिता में आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण जो है 1.5 साल की सज़ा हुई थी 1881 में। तो वो पत्र जो था वो केसरी ही था, जिसमें उन्होंने चापेकर बंधुओं के बारे में या प्लेग कमिश्नरों के बारे में लिखा था कि प्लेग फैला था पूना में और वहाँ के कमिश्नर जो थे वो कुछ बदतमीजी टाइप के काम कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे महिलाओं पुरुषों से। तो उसके संदर्भ में इन्होंने लेख लिखा था। उसके संदर्भ में इन्हें 1881 में ही सज़ा हुई थी 1.5 साल की। तो बाल गंगाधर तिलक मराठा केसरी का प्रकाशन किया था इन्होंने। 1890 में दादा भाई नौरोजी के बारे में आप जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन किया, कहाँ पे, लंदन में। ये इंडिया में प्रकाशित नहीं हुआ था, ये लंदन में प्रकाशित हुआ था। इसका उद्देश्य ये था कि लंदन के लोगों को, इनको लगता था, भारत के लोगों को लगता था कि भारत में जो भारतीयों की स्थिति है उसके बारे में लंदन के लोग या ब्रिटेन के लोग नहीं जानते। उन्हें पता नहीं है कि उनके अधिकारी भारतीय लोगों के साथ किस तरह का अत्याचार करते हैं। इसलिए इन्होंने पेपर लंदन में शुरू किया ताकि भारतीय लोगों की स्थितियों के बारे में लंदन के लोगों को बताया जाए। ये आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पेपर है जिसको दादा भाई नौरोजी ने लंदन में शुरू किया था, तो वो है इंडिया। इसी तरीके से 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा शुरू किया गया। अब सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष आप जो कह लीजिए, ये आपके वही सच्चिदानंद सिन्हा हैं जिन्होंने हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के माध्यम से आज़ादी के योगदान को आगे बढ़ाया था। इस चीज़ को हमेशा नोट कर लीजिए, ध्यान। अगले जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं लाला हरदयाल, उनका पत्र गदर समाचार पत्र था जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से स्टार्ट हुआ। अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। ये 1913 में ये अखबार निकाला गया। ये अखबार पूरे भारत में आता था और ये 5 भाषा में छपता था। जैसे देख रहे हैं उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गुरुमुखी मतलब पंजाबी और गुजराती, 5 भाषाओं में छपता था। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सहित भारत में कई जगह पे आता था आंदोलन के लिए, खास करके क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के लिए था। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, गुरुदत्त, सुखदेव, संजय सनाल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन सब ऐसे क्रांतिकारियों के लिए बनाया गया था ये। तो ये गदर पत्र था। कहाँ से प्रकाशित होता था? सैन फ्रांसिस्को से। अगर मान लीजिए सैन फ्रांसिस्को ना दिए हो तो अमेरिका दे सकता है, सन दे सकता है आपसे, किसने इसको स्थापित किया ये दे सकता है, कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता था ये दे सकता है, कौन कौन भाषाओं में होता था ये दे सकता है आपको। इसके अलावा आप जानते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को, इनके भी 2 पत्र थे, अल हिलाल और अल बिलाग। ये दोनों जो थे वो उर्दू में निकलते थे और भारत के लोगों को अपने पत्र के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के प्रयास के संदर्भ में ये सारे के सारे आज़ादी की लड़ाई में सहायक थे और अंग्रेज़ों का चरित्र चित्रण करते हुए भारतीय जनता को ये बताने की कोशिश करते थे कि आपके अंग्रेज आपके जो शासक हैं वो किस तरीके से आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, किस तरीके से आपका शोषण कर रहे हैं। इन पेपरों की खास बात यही थी। इनमें मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने 1918 में जो है एक पत्र निकाला, समाचार पत्र द लीडर, और 1941 में इन्होंने हिंदुस्तान पत्र शुरू किया था, पेपर शुरू किया था। तो इस तरीके से मदन मोहन मालवीय के 2 पेपर हो गए, 2 अखबार हो गए, द लीडर और हिंदुस्तान, 2 अखबार हो गए मदन मोहन मालवीय जी के। सन आप याद रखिए। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? ये गांधी जी के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 1918 में ही इन्होंने द सर्वेंट ऑफ इंडिया
नामक समाचार पत्र निकाला। इसी नाम का इनका संगठन भी था और गांधी जी जब अफ्रीका से लौट के आए तो ये चाहते थे कि गांधी जी संस्था के सदस्य बने, लेकिन गांधी जी संस्था के सदस्य नहीं बने बल्कि जाके कांग्रेस में शामिल हुए। कुछ दिनों बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, द सर्वेंट ऑफ इंडिया। अब गांधी जी ने भी देख रहे हैं 3-4 पत्र निकाले हैं, जिसमें पहला पत्र था उनका द यंग इंडिया, अंग्रेजी में निकाला उन्होंने। दूसरा पत्र नवजीवन और तीसरा जो समाचार पत्र था हरिजन। ये तीन अखबार निकालते थे गांधी जी, उनसे जुड़े हुए थे, निकालते थे। उसके संस्थापक थे 1919 और 1933 में हरिजन आंदोलन। मैंने आपको आज़ादी के समय के बारे में बताया था। सेकेंड गोलमेज से लौटने के बाद गांधी जी को वहाँ से तो लंदन से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर गोलमेज के निर्णयों के आधार पर एक सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड देकर के दलित समुदाय को हिंदू समाज से अलग करने की षड्यंत्र रची थी ब्रिटिश सरकार ने। उस समय गांधी जी ने छूत और अछूत की भावना को समाप्त करने के लिए इस पेपर को शुरू किया था, हरिजन को। और उन्होंने ही जो शेड्यूल कास्ट हैं, SC क्लास हैं, उसको नाम सबसे पहले हरिजन नाम जो था वो गांधी जी का ही दिया हुआ है। इससे पहले अछूत कहे जाते थे वो लोग, लेकिन गांधी जी ने इस शब्द को हटा करके, अछूत शब्द को हटा करके उसकी जगह पे हरिजन कहा, यानी कि भगवान के लोग। हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। ये पत्र हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती 3 भाषाओं में निकलता था। ये हिंदी और अंग्रेजी में निकलता था। नवजीवन में उन्होंने जो आत्मकथा लिखी है, उनकी आत्मकथा का नाम कितने लोगों को पता है? द एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ उनकी आत्मकथा है। इस पेपर के माध्यम से उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया, नवजीवन के माध्यम से। ये तीनों पेपर आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही निर्णायक रहे और बहुत ही बड़ा योगदान रहा इनका। अब ये बाप बेटे की, मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इंडिपेंडेंस नामक अखबार निकाला जो अंग्रेजी में था। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1938 में नेशनल हेराल्ड नामक अखबार निकाला, ये भी इंग्लिश में ही था। दोनों बाप बेटे ने एक अखबार का विमोचन किया। नेशनल हेराल्ड तो इस समय 5-6 साल पहले ही इस मामले में जो है राहुल गांधी पे केस चल रहा है कि इस मामले में कुछ घोटाला हुआ है। वर्तमान में पेपर ये लखनऊ में इसका मुख्यालय हुआ करता था, नेशनल हेराल्ड का, और उस संबंध में वर्तमान सरकार ने जो है कांग्रेस पे केस करके रखा हुआ है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को लेकर के विवाद अभी भी चल रहा है। मामला ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है, सॉरी। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। इस तरीके से कुछ और पेपर बचे हुए हैं, जो जैसे शिव प्रसाद गुप्त जो आज अखबार के संपादक थे, इन्होंने आज अखबार को स्थापित किया था। आज अखबार आता तो है अब, लेकिन आज के पेपरों जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान के आगे पेपर बिल्कुल फीका पड़ चुका है। इसके ग्राहक काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन एक टाइम था कि आज पेपर काफ़ी पॉपुलर रहा होता था। दूसरा, मौलाना मोहम्मद अली का नाम आपको याद आ रहा है? जब मैं आप लोगों को खिलाफत आंदोलन के बारे में बता रहा था जो 1919 से स्टार्ट हुआ, तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे और इन्होंने खिलाफत आंदोलन 1919 में इस आंदोलन को लीड किया था, नेतृत्व दिया था। उनके भी पत्र थे। कामरेड जो था वो इंग्लिश में था और हमदर्द था उर्दू में था। एक अंग्रेजी में था, एक उर्दू में था। इस तरीके से ये कुछ पेपर्स हैं जो बार बार कई एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। अखबार हैं ये जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा निकाले गए हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के मैंने इस चीज़ों को आपके सामने रखा है। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि कई बार ये परीक्षा उपयोगी हैं, कई बार परीक्षाओं में आते रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अभी मैं थोड़ी देर इसको छोड़ूंगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीन से हट रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ी देर छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। अब अगले वीडियो में फिर अगली बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।